नाउ रेट ऑफ रिएक्शन हम यहां पर देखते हैं कैसे लिखेंगे अगर डिफरेंट कोएफिशिएंट्स रहे तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर रिएक्शन है 3H2 प्लस N2 gives 2 moles of ammonia. So here H2 and N2 are the reactants, तो इनका डिसअपियरेंस होने वाला है एंड अमोनिया इज प्रोडक्ट, तो इसका अपीयरेंस यानी ये फॉर्म होने वाला है। तो इसका रेट कैसे लिखा जाता है, तो यहां पर इसको लिखते हैं ऐसे के कॉन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 with minus sign with change in temperature R is equal to minus 1/3 is equal to, अगर N2 का लिखना है माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ओनली 1 है ये, ठीक है। ये भी माइनस में क्योंकि रिएक्टेंट है, नौ प्रोडक्ट है तो प्लस में 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। ओके, तो आप देखेंगे यहां जो रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर एक N2 डिसअपियर होता है तो उतने सेम टाइम में यहां पर हम उसका रेट किसके बराबर होगा, 1/3 के। रेट आप बोलेंगे ठीक है दोनों तो यहां पर है तो ये ऐसा क्यों लिया है, ये 1/3 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में रिएक्शन कुछ कंप्लीट होती है, तो 1 मिनट में अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो 1 मिनट में कितना N2 डिसअपियर हुआ है, 1 मोल। लेकिन सेम 1 मिनट में कितना डिसअपियर हुआ है, 3। समझा आपको, मतलब 1 मिनट में अगर N2 डिसअपियर होता है उतने ही 1 मिनट में कौन डिसअपियर हो रहा है, H2 3 जा रहे, कितने जा रहे हैं, 3। तो डेफिनेटली आप बताइए स्पीड किसकी जाता है, H2। तो जब रेट अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/3। समझा आपको, समझा आपको, गेटिंग। 1 मिनट में एक N2 खत्म होता है लेकिन उसी 1 मिनट में कितने 2 अमोनिया तैयार होते हैं, डेफिनेटली पता है ना आपको। तो स्पीड फॉर्मेशन किसका ज्यादा है, अमोनिया का, इसलिए जब इसके बराबर इसको लिखना पड़ेगा तो 1/2 लेना पड़ेगा। समझा आपको, मतलब अमोनिया का अपीयरेंस रेट N2 के डिसअपियरेंस से डबल है, कितना है, डबल है। तो इसके बराबर जब लिखना है तो उसको हाफ लिखना पड़ेगा ना। समझा आपको, N2 का डिसअपियरेंस H2 के डिसअपियरेंस से कितना है, 3 टाइम्स कम है ना, क्योंकि ये 1 मिनट में एक N2 जा रहा है जबकि 1 मिनट में 3 N2 जा रहे हैं। तो अगर N2 के बराबरी में इसको लिखना है तो कितना लिखने का, 1/3। समझा आपको, गेटिंग। चलो मैं एक और एक यहां पर रिएक्शन लिखता हूं, NO और यहां पर हम लेते हैं दूसरा रिएक्शन लेते हैं एक, फॉर एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं हम, एक ऑर्गेनिक वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो गया एक CH4 प्लस 2O2 देन CO2 प्लस 2H2O। बोलिए, मुझे रेट लिखना है सबके यहां पर, माइनस डेल्टा CH4 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ओके, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा CO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। समझा आपको, अब इजी एकदम सिंपल है, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टंटेनियस, इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट, स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। इंस्टंटेनियस रिएक्शन रेट, ये दो देखेंगे हम यहां पर, ओके। एवरेज रेट एंड इंस्टंटेनियस रेट, ये क्या होता है? एवरेज रेट होता है, एक्चुअली क्या होती है, रिएक्शन का जो रेट है ना, डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, अनदर नेम था ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी के लिए हमने देखा था ना, हाँ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन या ली चैटलियर प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब किसी भी रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अगर इस डायरेक्शन में अपने को जाना है तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वापस आना है तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट। रिटर्न आना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, समझा आपको। और इक्विलिब्रियम तैयार हो जाता है, हमने ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कब, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों जब सेम हो जाते हैं तो रिवर्सिबिलिटी तैयार होती है, ठीक है। तो यहां पर आर का जो रेट है, आर रिएक्टेंट है यहां पर, उसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर फॉर एग्जांपल रिएक्शन स्टार्ट हुई तब आर के 100 मोल्स थे तो रेट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा मूव होंगे प्रोडक्ट के तरफ। वो कम हो गए, 50 हो गए, रेट क्या हो गया, कम। फिर 25 हो गए, अब रेट मतलब स्लोली रिएक्शन मूव होंगी, समझा आपको। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है उसका कन्वर्जन स्पीड क्या होते जाता है, कम। मतलब हर स्टेप पे अलग अलग, हर टाइम इंटरवल पे अलग अलग स्पीड शो करेगा वो। 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएंगी, 2 मिनट के बाद और कम। मतलब रेट यानी जो कन्वर्जन है वो किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस तरफ से, समझा आपको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, किस पे डिपेंड है, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा, समझा आपको। तो हर टाइम इंटरवल पर अलग अलग मिल रहा है ना, तो हर टाइम इंटरवल पर जब अलग अलग मिल रहा है तो सबका मिलाकर टोटल अपने को क्या निकालना पड़ता है, एवरेज। क्या निकालते हैं, एवरेज। मतलब एकदम फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम ये डेल्टा से शो करते हैं, एवरेज रेट। तो ये जो मैंने लिखा ये एवरेज रेट ही है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखने का, ओके। ये कौन सा एक्सिस, y, और ये कौन है, x, ओके। यहां पर जो है हम जो देख रहे हैं कि रेट हम निकालते हैं कैसे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, ये टाइम है और ये है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, कम, धीरे धीरे कम होता है। तो यहां पर जो एक अपने को कर्व मिलेगा जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, समझे आपको। टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया था टाइम t1, यहां पर जाकर हमारा रिएक्शन खत्म हो रहा है टाइम t2। तो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल का जब रेट हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज रेट। मतलब एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी t2 माइनस t1, ओके। कॉन्सेंट्रेशन यहां पर था फॉर एग्जाम्पल R0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, R0, और यहां फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपने को मिला फॉर एग्जाम्पल R, कुछ बुक्स में R लिखा हुआ है या
आर टी लिखा हुआ है आफ्टर टाइम टी, समझा आपको? आर टी या आर अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, तो अपन इसको यहां पर क्या लेते हैं समझने के लिए? आर टी चलेगा ना? ओके, अब यहां पर ये आर टी लिया है हमने, तो हम बोलेंगे आर टी माइनस आर जीरो। तो जिसको मैंने अभी क्या कहा था यहां पर एवरेज, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, इस तरह हम निकालते हैं रेट, समझे आपको? तो ये फाइनल जो था यहां पर अपना, ये रेट नहीं है, ये कौन है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना आरआर में, समझे क्या? तो ये फाइनल क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, या हमको पता है कि अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे? R0 माइनस आर टी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो आर आ रहा है यहां पर कि इनिशियल में से आपने फाइनल में माइनस किया उसको, यानी पहले कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था ना रिएक्टेंट का, अब धीरे धीरे क्या हुआ है? कम, समझा? ओके, तो ये जो एक परफेक्ट टाइम इंटरवल पे हम निकाल रहे हैं यहां पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। इसको भी एवरेज रेट बोलते हैं, या 2, 3, 4, 5 टाइम इंटरवल है एक साथ, उसका अगर हम निकाल रहे हैं उसको भी हम एवरेज रेट बोल सकते हैं, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स का, समझा आपको? गेटिंग? ओके, आप जरा ध्यान से देखिए इधर दूसरा ग्राफ, ये इसको मैं यहां लिख दूं, चलेगा? बोलो ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं, आर यस रेट इज इक्वल टू क्या है? R0 माइनस आर टी अपॉन T2 माइनस T1। तो क्या मिलेगा अपने? हाँ, तो ये एक्चुअल लिखने के लिए, लेकिन हम अगर फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या होती है? वैल्यू क्या में आती है? निगेटिव में। तो वैसा भी लिख सकता हूं मैं, ये समझाने के लिए। अगर मैं लिखूं आर टी माइनस आर जीरो, मतलब हम लोअर में से क्या निकाल रहे हैं? हाइयर, तो आंसर क्या में आएगा? माइनस में। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, समझ में आपको? ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां टाइम T1, मैं इसको ओनली T लिखता हूं, ठीक है? T2, T3, T4, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आप रेट कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं यूनिट्स बताऊंगा अभी आपको, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर, सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो ईयर्स में कंप्लीट होते हैं ना, समझा आपको? ठीक है, ओके। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पे रेट निकालना है, मुझे निकालना है T3 पे कि यहां रिएक्शन का रेट कितना था, तो इसको भी निकाल सकते, मतलब इसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस रेट। अरे भाई ये क्या था? एवरेज रेट, रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑन लॉन्ग टाइम इंटरवल। एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पे जो रेट निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। रेट ऑफ रिएक्शन एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट, इसका मतलब क्या है? ऑन स्पेसिफिक टाइम, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ये तो टोटल हो गया, इसका एवरेज निकाला हमने, फाइनल टाइम था जो भी, ठीक है, उसमें से इनिशियल माइनस किया, ओके। लेकिन एट द टाइम T3 अगर मुझे निकालना है स्पेशल कि यहां पर रिएक्शन का रेट कितना था। रिएक्शन स्टार्ट हुई 12 बजे और 12:05 को खत्म हो गई, 5 मिनट की रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल।
तो मैं क्या करूंगा 12:05 माइनस 12, तो यह एवरेज आ गया। लेकिन 12:03 पर रिएक्शन की स्पीड क्या थी वो भी निकाल सकते हम, तो उसको बोलते हैं इंस्टंटेनियस रेट। समझा आपको? तो उसको अगर निकालने का रहा तो उसके लिए क्या रहता है, जो नियरेस्ट वैल्यू रहती है यानी T4 और T2, तो उसको निकालते हैं T2 माइनस T1 T4 ना, T4 माइनस T2, और वहां पर रेट कितना था R2 और यहां रेट कितना था R4, तो R4 माइनस या माइनस रिएक्टेंट रहा तो उधर से आएंगे ना, ये अभी समझने के लिए लिख लो R4 माइनस R2। समझा आपको? तो ये जो आएगा ये क्या रहता है इंस्टंटेनियस रेट। समझा? तो यहां पर बनेगा ये इंस्टंटेनियस रेट। समझा? एट स्पेसिफिक टाइम t। समझा? ओके। और स्मॉल टाइम इंटरवल है ना ये, उसके लिए जो हम निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस dr अपॉन dt। व्हाट इज dt? स्मॉल टाइम इंटरवल। समझा आपको? और व्हाट इज dr? रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट स्मॉल, मतलब जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। पता है ना आपको कि इतने स्पेसिफिक टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज आया T4 से T2 के बीच में। समझा? ओके। तो अपने को ग्राफ यहां पर नीचे मिल रहा है निगेटिव की तरफ। सेम अगर हम प्रोडक्ट का बनाएंगे तो ग्राफ कैसे होगा? तो आप यहां पर इसको लेंगे इंस्टंटेनियस रेट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है R इंस्टेंट, और इसको RAV मतलब एवरेज, इस तरह से शो करते हैं। चलिए सेम अब हम